जब भी आप कुछ सीमेंट खरीदता है और रोड खरीदता है, कुछ भी चीज़ें खरीदता है, जब हार्डवेयर शॉप से, ये शॉप से, वो शॉप से जब भी खरीदता है तो इनवॉइस मांगिए। नहीं मांगने से क्या होता है कि घूम फिर के वो आपका जो इनपुट है, इनपुट जो आप खरीद के रखा हुआ है, जैसा मान लीजिए सीमेंट खरीदा है, आपने इनवॉइस नहीं लिया तो वो तो किसी और काम में लगा सकता है। जो हार्डवेयर का शॉप है, जो इंटरप्राइज लोग है, किसी और काम में लगा के तो आपका इनपुट को किसी को बिक्री कर सकता है। इस इनपुट को ये लोग ऐसे बिक्री कर सकता है। आप देखिए करोड़ में बिक्री किया, करोड़ में ट्रांजैक्शन हुआ और उन लोगों का प्रॉफिट भी अपना प्रॉफिट बढ़िया से 22 लाख जैसा प्रॉफिट निकला उन लोगों ने। गुड आफ्टरनून मीडिया फ्रेंड्स, आज का जो प्रेस ब्रीफिंग है वो बेसिकली एक अवेयरनेस जैसा ही है। एक जो नाहरलगुन पीएस में हमारा केस नंबर 83/25 अंडर सेक्शन 316 ब्रैकेट 4 3/5 BNS पे हमने जो रजिस्ट्रेशन किया है उसका रिलेटेड पे आप लोग को बुलाया है। एक GST का रिलेटेड में, फ्रॉड का रिलेटेड में है। हमारा साथ में है हमारा SDPO साहब है ऋषि लोंगडो, हमारा OCPS नाहरलगुन कृष्णनंदू देव इंस्पेक्टर, और उसके साथ में हमारा जो केस का आयो है SI BP सिंह है। ये जो केस है जून में रजिस्टर हुआ, 28 जून 2025, और यहाँ पे हमें केस जो देने वाला है ये है, इसका नाम है ताजो पारंग करके है। उन्होंने केस दिया था, उन्होंने ये कह के केस दिया था कि उसका जो फार्म है JZ इंटरप्राइज, उस पर करीब 1 करोड़ 9 लाख का GST का जो ट्रांजैक्शन, उसका बिना नॉलेज में ट्रांजैक्शन हुआ वाला है। GST इनपुट है आके बैठाए करके है, और जो अराउंड 9 करोड़ का सीमेंट बिक्री करने का उधर से आया है करके। तो वो उन्होंने ये डिटेल दिया कि उसका जो GST जो आया वाला है, जो इनपुट है, वो नागर ट्रेडर्स से और SK ट्रेडर्स, नागर ट्रेडर्स तिनसुकिया असम का और SK ट्रेडर्स जोरहाट से, तो उधर से उसके पास में आया, और उधर से उसका जो JZ इंटरप्राइज उसका है, उस पर इनपुट आया एक से करीब 63 लाख का और एक से करीब 40 समथिंग लाख का। तो वो आने के बाद में उसको उन लोगों ने फिर उधर से वो जो आनंद इंटरप्राइज और जरांग इंटरप्राइज पे, जो ईटानगर का है बेस है और एक पासीघाट का है, उस पर ट्रांसफ़र हुआ करके उन्होंने बताया। और बाद में घूम फिर के उसका जो टैक्स का जो है इनपुट का जो उसको पेनाल्टी जो भी है कुछ है 1 करोड़ 9 लाख का उसमें है करके उन्होंने ऐसे करके उन्होंने उसका कंप्लेंट में दिया। और उन्होंने ये बताया कि उसका जो GST है, GST का जो पिन नंबर, GST का जो पासवर्ड है और GST का जो यूज़र नेम है, जो भी है, लॉगिन ID है, क्रेडेंशियल है, उसको एक हरका बहादुर सोनार और रवि राय दोनों ने उसका नॉलेज के बिना उन्होंने यूज़ करके ऐसे किया, उन्होंने ये बताया उसका कंप्लेन में। तो वो कंप्लेन को हम लोग सिंस GST का जो मामला है यूजुअली बहुत नॉर्मल आदमी को समझ में आता भी नहीं है, और हम लोग भी GST के चक्कर में मतलब इतना पढ़ा भी नहीं, तो हमें भी थोड़ा समझने में थोड़ा समय लग गया। और इसमें हमारा SDPO साहब, OC साहब को हमने बार बार हमने बोला कि इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, और ये केस को हम लोग थोड़ा ज़ोरदार से लगते हैं, उसको क्रैक करते हैं, ताकि इसमें एक इतना करोड़ का अगर कुछ गफला हुआ, उसके साथ में एक सक्सेस जैसा होगा नाहरलगुन पुलिस के लिए। और साथ में अगर उसको हम क्रैक करने के बाद अगर हम पब्लिक को अवेयरनेस दे सकने से और अच्छा होगा करके, तो उसमें जोरदार करने के साथ में बाद में हमारा आयो, हमारा SDPO OC ने बहुत मेहनत करने के बाद ये जो 2 हरका बहादुर सोनार और रवि राय को कल अरेस्ट किया। और जब अरेस्ट करने के बाद हमने उसको जो काफ़ी पूछताछ की। हरका बहादुर सोनार और रवि राय ये हरमुट्टी का है, असम का है, हरमुट्टी का है, और ये नेपाली आदमी है। उसको जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो पूछताछ में ये निकला कि
जो रवि राय और हरका बहादुर सोनार ने दोनों ने मिल के ताजो पारंग को जान पहचान कराया और थोड़ा दोस्ती बनाया, और दोस्ती बना के उसका जो जीएसटी का जो क्रेडेंशियल है उसको उन लोगों ने फ्रॉडुलेंट मीन से उन्होंने उसको बस में लिया, अपना बस में लिया। और उसके बाद उन्होंने नागर ट्रेडर्स और एसके इंटरप्राइज जो असम का एक जो पहला वाला है तिनसुकिया का है, दूसरा वाला है जोरहाट का है, उसको कन्विंस करके उधर से जो 1 करोड़ का ये लोग जीएसटी का इनपुट होता है, 1 करोड़ 9 लाख का जीएसटी इनपुट को उन लोगों ने जेजेड इंटरप्राइज पे शिफ्ट किया विद ए प्रॉमिस की जैसा ही होगा तो आपको हम उसका जो 15% देगा। अगर 1 करोड़ 9 लाख का जो है आप अगर इसको शिफ्ट यहाँ करता है तो उसमें से हम 15% आपको देगा। तो उन लोगों ने शिफ्ट किया। उसके बाद उधर से फिर ये सोनार, हरका बहादुर सोनार उसको फिर ट्रांसफ़र करता है, ये इनपुट को उन लोग बिक्री करता है करके कहता है उन लोगों का लैंग्वेज में। तो उसको उन लोगों ने फिर बिक्री किया आनंद इंटरप्राइज और जरांग इंटरप्राइज में। आनंद इंटरप्राइज ईटानगर का है और जरांग इंटरप्राइज तो पासीघाट का है। तो लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ये पता चला कि बाद में आनंद इंटरप्राइज और जरांग इंटरप्राइज ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जब इनपुट को शेयरिंग करता है, इनपुट को बिक्री करता है, उधर पे जो जीएसटी का जो पोर्टल में है वो एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का ऑप्शन आता है बोला। तो बाद में इनपुट को उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि जब यहाँ से 1 करोड़ 9 लाख जरांग जेजेड इंटरप्राइज पे ट्रांसफ़र किया तो उस समय में बाद में जो जीएसटी ऑफिशियल्स को लगा कि ये थोड़ा सा इलीगली चीज़ काम चल रहा है, तो उन लोगों ने इमीडिएटली उसको नागर ट्रेडर्स और एसके ट्रेडर्स को उन लोगों ने सस्पेंड कर दिया। उसका जो ट्रेडिंग लाइसेंस, ट्रेडिंग जो भी जीएसटी पोर्टल का उसको है सस्पेंड कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जेजेड इंटरप्राइज ने कभी काम किया ही नहीं, तो उसके पास में इतना इनपुट आ ही नहीं सकता है। तो वो एक सस्पिशियस एक तो चीज़ बन गया, तो बनने के कारण से वो सस्पेंड हो गया। बट घूम फिर के उन लोगों ने ये जो रवि राय और हरका बहादुर सोनार ने घूम फिर के ये आनंद इंटरप्राइज से भी पैसा कलेक्ट किया, जरांग इंटरप्राइज से भी पैसा कलेक्ट किया करके करीब करीब 22 लाख का कलेक्ट किया। कलेक्ट करके फिर उसको नागर ट्रेडर्स को, जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि 15% का डील हुआ, तो उसमें से 15% नागर ट्रेडर्स को दिया और एसके इंटरप्राइज को, दोनों को 15% उसमें से भाग करके उसको दिया। और ऐसे करके उन लोगों ने लास्ट में अपना जो लाभ है करीब 3,40,000 का, ऐसे करके उन लोगों ने प्रॉफिट को रखा। बट चीज़ बाद में जब प्रॉब्लम उसमें निकल गया, जब जेजेड इंटरप्राइज को जीएसटी मतलब ऑफिशियल से नोटिस आने लगा कि आपका उसमें 1 करोड़ 9 लाख का जो टैक्स इनपुट है और फ्रॉडुलेंटली आया हुआ है और आपने काम भी नहीं किया, उतने काम नहीं करके आपका उसमें जब आया हुआ है करके जब आया, तब उन लोगों ने ये जो जेजेड इंटरप्राइज ने थोड़ा सा होशियार हुआ, और होशियार होकर तब उन्होंने जाके जीएसटी ऑफिशियल का पास में गया, जाके उसके पास में बातचीत किया। जो बातचीत करने के दौरान पे तब ये चीज़ें पता चला कि यहाँ पे जो लेन देन हुआ है, अब क्योंकि लेन देन जेजेड इंटरप्राइज इसमें इन्वॉल्व था नहीं था, आनंद इंटरप्राइज इन्वॉल्व था नहीं था, जरांग इंटरप्राइज इन्वॉल्व था नहीं था, वो बाद में हम लोग इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, फिर इन्वेस्टिगेशन जारी है। बट हम ये कह रहा है कि जो ये जब मसला जब पता चलने के कारण से बाद में ये एफआईआर बना। तो एफआईआर होने के बाद हमने जैसा थोड़ा देर पहले बताया कि दोनों एक्यूज को अरेस्ट करके रखा हुआ है, और उन लोगों से क्वेश्चनिंग भी किया। क्वेश्चनिंग के दौरान में हमें ये सब चीज़ें पता चला, और ये सब चीज़ें पता चलने के बाद हमने इसको हमने ये हमारा ऑफिसर्स का साथ में हमने डिस्कशन करने के बाद में ये डिसीजन में आया कि नहीं, हम लोग इसको एक प्रेस ब्रीफिंग करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, भले ही थोड़ा अर्ली है, पर प्रेस ब्रीफिंग इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक सोसाइटी में एक मैसेज जाए कि ये सब चीज़ें करके मतलब टैक्स का रिलेटेड में इनपुट का खरीदना बिक्री करना चल रहा है, और सोसाइटी को पता चले कि ऐसे चीज़ें चल रहा है, इसलिए अवेयर रहे।
तो इसको मैं सोसाइटी को मैं मेरा तरफ से एक ये मैसेज यही देना चाहता है कि ये रिलेटेड में कि जब भी आप कुछ सीमेंट खरीदता है और रोड खरीदता है, कुछ भी चीज़ें खरीदता है, जब हार्डवेयर शॉप से, ये शॉप से, वो शॉप से जब भी खरीदता है, तो उसको आप कुछ भी करके आप ई बिल मांगिए, ई इनवॉइस जो ऑनलाइन में इनवॉइस उन लोग लगाता है, जो जीएसटी का जो पोर्टल में शायद ये लोग का ऑनलाइन में लगाता है, तो इनवॉइस मांगिए। नहीं मांगने से क्या होता है कि घूम फिर के वो आपका जो इनपुट जो आप खरीद के रखा हुआ है, जैसा मान लीजिए सीमेंट खरीदा है, आपने इनवॉइस नहीं लिया, तो वो तो किसी और काम में लगा सकता है। जो हार्डवेयर का शॉप है, जो इंटरप्राइज लोग है, किसी और काम में लगा के तो आपका इनपुट को किसी को बिक्री कर सकता है। जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बताया, जो 1 करोड़ 9 लाख जो है इनपुट है, ये किसी और का जो मतलब मान लीजिए घर बनाया, अपना घर पर्सनल घर बनाया या कुछ कंस्ट्रक्शन किया, उसमें जो जीएसटी को इनपुट नहीं दिखाया, तो उसको ऐसे बिक्री क्या हो सकता है। तो सिमिलरली आपका भी जो आपने खरीदा है, चीज़ें खरीदा है, आपने उसको इनवॉइस नहीं लिया, तो उसका आपको आपका जो इनपुट को, जीएसटी इनपुट को ये लोग ऐसे बिक्री कर सकते हैं। आप देखिए करोड़ में बिक्री किया, करोड़ में ट्रांजैक्शन हुआ और ये उन लोगों का प्रॉफिट भी अपना प्रॉफिट बढ़िया से 22 लाख जैसा प्रॉफिट निकला उन लोगों ने। तो ऐसे कुछ हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, घूम फिर के आजकल जो हमें बताया गया है कि ये इंटरप्राइज वालों को भी ये लोग भी अपना एक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके बच के जाने का जगह नहीं है। घूम फिर के अगर जीएसटी ऑफिशियल के आगे में पड़ता है, तो जो हमें बताया गया है उसका हिसाब से अगर आप जीएसटी इनपुट को यहाँ वहाँ बिक्री करता है, तो क्योंकि अदरवाइज में जिस इंटरप्राइज से काम हुआ, जिस इंटरप्राइज से सामान खरीदा, वही इंटरप्राइज में बिल जीएसटी बनना होता है बोला। तो अगर वैसे नहीं बनेगा तो किसी और को फ्रॉड करके अगर ऐसे टाइप का करने से तो आपको 3 टाइम्स में तीरना पड़ सकता है, ऐसे हमें बताया गया है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहना है और ये सब में झमेला में नहीं पड़ेगा तो फिर अननेसेसरली पुलिस केस होगा और हम तो पकड़ेगा ही, कहाँ भी भागो, हम ढूंढ के निकलेगा ही। तो ये है हमारा तरफ से आप लोगों को, पब्लिक के लिए भी एक अवेयरनेस का, और इसके बाद में ये जो इंटरप्राइज जितना भी है ये लोग के लिए भी एक अवेयरनेस हमारा तरफ से ये है। ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सोनार ये हारमुती का है, रवि राय भी हारमुती का है, और ये ताजो फरंग तो यहाँ का है। तो मतलब जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले जैसा बोला कि ये जो टेलीफोनिकली कांटेक्ट करके बोला कि ये सब का एक बिजनेस होगा, हम करते हैं करके उन लोगों को ऐसे बोला। लेकिन ये अभी जैसा मैंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ज़्यादा भी नहीं बोल सकता है। इसमें हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और करेगा, उसका दूध का दूध, पानी का पानी निकालेगा। कुछ लीड आ रहा है क्या अभी आप लोग? इंटरेस्टिंग है मैटर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में अलग लोग भी कोई कंप्लेंट रिड्रेस कर रहा है, जो पास्ट एक्सपीरियंस में जो पहले उन लोगों को भी नहीं लगा होगा, सो एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट्स दैट हैज बीन रेज्ड इन योर पुलिस स्टेशन? This is the first and only kind of complaint that has been raised so far, and then so far in my knowledge, it is in my knowledge. During the tenure of previous SP, I don't know if there were such kind of cases came up or not, I don't know, but during my tenure I am seeing this is the first case that has come up.